हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और आज हम यूपी ट्रिपल एससी एजीटी से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। क्या इसमें प्रमोशन रहता है, क्या सैलरी रहती है, कितनी दिनों की ट्रेनिंग होगी, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। बिल्कुल, जैसे कि प्रिडिक्टेड है कि अब आने वाले टाइम में एजीटी की वैकेंसी जो है वो बहुत जल्दी और अच्छी वैकेंसी उसकी आउट होने वाली है। तो देखते हैं ए टू जेड इन्फॉर्मेशन यूपी एजीटी को लेके। बिल्कुल मैम। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या हम चीज बताने वाले हैं। कुछ हम पहले स्टार्ट करेंगे, जॉब की प्रोफाइल कैसी होती है। दूसरा आता है कि जहां पर आप काम करने वाले हैं, यानी कि वो जॉब लोकेशन आपको कहाँ मिलेगी। फिर बात करेंगे ट्रेनिंग पीरियड कितने टाइम का, कहाँ पर होगी, ये सारी चर्चा होगी। फोर्थ पॉइंट है इसमें सैलरी। और अगर जैसे बहुत सारे होते हैं कि उनको प्रमोशन का रहता है कि हमें अपनी जिंदगी, जब हम यहाँ से रिटायर्ड हो रहे हैं, अच्छी खासी जो है हमें अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हो, यानी कि प्रमोशन की बात करें तो क्या उसके स्टेप्स होते हैं, कितने टाइम लग जाता है, उस पे भी चर्चा करेंगे। ट्रांसफर सिस्टम क्या होता है, और लास्ट हम बात करेंगे ज्वाइनिंग की ताजा अपडेट। तो सबसे बड़ी हेडलाइन कहें तो वो यही है कि सर कब अब जो नई अपॉइंटमेंट है और वो ज्वाइनिंग कब इनसे होगी। बिल्कुल मैम। तो समझते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली आपको किन-किन विभाग में यहाँ पे जो जॉब पोस्टिंग मिलती है। बेसिकली अगर आप देखोगे ना, एग्रीकल्चर में जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, एज़ अ सब्जेक्ट को यहाँ पे एज़ अ डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। चाहे बात करें प्लांट प्रोटेक्शन की, चाहे बात करें सॉइल कंजर्वेशन की, या फिर सॉइल सर्वे हो गया, रिसर्च हो गया, सॉइल टेस्टिंग हो गया, सॉइल हेल्थ से रिलेटेड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इरिगेशन, है ना? पूरा ये जितने भी आपके सॉइल के सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, यानी कि मोस्टली जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, एज़ अ यहाँ पे डिपार्टमेंट काम करते हैं। अगर आप देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आपको सीट देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी फिलअप करी जाती है, वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में करी जाती है। काम की बात करते हैं, काम क्या रहता है इन डिपार्टमेंट का? सॉइल टेस्टिंग, जैसे नाम से सॉइल की टेस्टिंग वगैरह करवाई जाएगी यहाँ पे। एक्सटेंशन है, तो जो सरकार कोई प्रोग्राम चलाता है, कोई स्कीम चलाता है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन गाँव लेवल तक किस तरीके से हो सकता है, ब्लॉक लेवल तक किस तरीके से होता है, ये आपका काम रहता है। अगर आप देखोगे ना ओवरऑल, पहले जो वैकेंसी भरी जा चुकी हैं या वैकेंसी जो फ्यूचर में आने वाली हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो आपको जॉइनिंग मिलती है वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में मिलती है। अब बहुत सारे हर आप देखते हो हर साल नए-नए प्रोग्राम किसानों के द्वारा किसानों के लिए चलाए जाते हैं, है ना? किसान कल्याण के लिए चलाए जाते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन जो आपका एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपको जॉइनिंग मिलती है। टोटल यहाँ पे 9 आपको प्रमुख विभाग देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको जो एजीटीएम है वैकेंसी में आप कह सकते हैं यहाँ पे फिल अप करे जाते हैं। बिल्कुल। तो सर इसके बाद अगर बात करें, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो सबसे ज़्यादा अगर नियुक्तियों की बात करते हैं, वो बिल्कुल एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि सर उनका काम भी यही होता है कि आप हुँ। कैसे फार्मर तक सही तरीके से जो भी हमारी रिसर्च वगैरह हो रही है, वो कैसे हम लोग आगे फार्मर किसानों तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, कंप्लीट वेलफेयर की यहाँ पे बात होती है, और किसान का कैसे आप वेलफेयर कर सकते हो, किस तरीके से उनको आप लाभान्वित कर सकते हो। कोई क्रेडिट कार्ड योजना हो गई, कोई लोन बिल्कुल। योजना हो गई, इस सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आगे हम बात करें कि यहाँ पे एक्सटेंशन विभाग क्या काम रहता है, तो बिल्कुल वही फील्ड वर्क हो गया, किसानों को हर टेक्नोलॉजी को लेके तकनीक जो भी नहीं आ रही है उन सब के बारे में बताना, और ब्लॉक स्तर पर ये सारे काम जो है वो कार्य वो करवाए जाते हैं। आगे बात करें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, बिल्कुल, क्योंकि जहां पर हम लगा रहे हैं वो मृदा ही कैसी है उसके बारे में, उसकी टेस्टिंग के बारे में किसानों को जागरूक करना, बताना, ये सारा जल संरक्षण योजनाएं जितनी है हमें फार्मर लेवल तक लेके जानी पड़ेगी। आगे बात करें, आपको भी हम सिर्फ जॉब प्रोफाइल बता रहे हैं। प्लांट प्रोटेक्शन को लेके क्या काम रहेगा, कीट प्रबंधन प्रबंधन हम कैसे करना है, फील्ड निरीक्षण जो उसकी है टेस्टिंग, हमें रेगुलर जो विजिट है वो करते रहना पड़ेगा अपने फील्ड में। सक्रिय फील्ड मूवमेंट के बारे में देखना होगा। आखिरी जो आता है वो सर्वे और रिसर्च के यूनिट, जिसमें कि आपको प्रयोगशाला और जो रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पे जो काम होंगे, कार्य होंगे, वो आपको करने पड़ेंगे। ये था जॉब प्रोफाइल को लेके एजीटी की। आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारे सामने आता है यहाँ पर जॉब लोकेशन क्या रहेगी। बिल्कुल, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो आपको जॉइनिंग मिलती है, वो आपको ब्लॉक लेवल पर और पंचायत लेवल पर काम करना रहता है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जो जॉब लोकेशन आपकी रहती है, बेसिकली यहाँ पे मेल और फीमेल में डिफर करता है। अगर आप एजीटीए लगते हो, तो उसमें आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी, ये आपकी पोस्टिंग ब्लॉक स्तर या फिर आप कह सकते हो जो पंचायत लेवल है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग देखने को मिलती है। एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एजीटीए वर्क करते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो ये जो आपका जॉइनिंग रहती है ऑफलाइन है, यानी कि यहाँ पे जो पूरा काम है ये फील्ड का और फिर ऑफिस का है। कुछ काम आपका ऑफिस का रहता है, कुछ काम आपको फील्ड का देखने को मिलता है। इसमें आपका होम मंडल या जो नजदीकी जिला है, वहां पे आपको पोस्टिंग मिलती है। जैसे कि आपने अभी एग्जामिनेशन दे के रखे हैं आप पीजीटी का, अब जो आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, ये आपको जब आप चॉइस फिल करोगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट भरने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि मेल में क्या होता है, उनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट या कह सकते हैं अपनी होम ब्लॉक नहीं दी जाती है। इसके अलावा उनको ऑप्शन रहते हैं, आसार रहते हैं, वैकेंसी कितनी है उस नंबर पर ज्वाइनिंग मिलने के आसार रहते हैं कि नजदीकी आपको मिल जाता है।
ऑनलाइन प्रक्रिया रहती है, यहाँ पे 3 से लेके 5 जिले आपको चुनने का ऑप्शन मिलता है और होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ को पहले शुरुआती जब आप जिस समय आप ज्वाइनिंग ले रहे होंगे उस समय आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, लेकिन बाद में जब ट्रांसफर होता है तब आपको यहाँ पे मिल जाता है होम डिस्ट्रिक्ट। वो मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रांसफर होगा, आपका किस तरीके रहेगा। होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के आपको जितने भी आप 3 से 5 जो ऑप्शन बिलो आपके दिए गए उनको फिलअप करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको 3 से 5 जिलों में एक ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करते हुए मिल जाएगा। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट हमारे सामने आता है इसके ट्रांसफर सिस्टम को लेके। तो यहाँ पे जब हम इसके ट्रांसफर सिस्टम की बात समझते हैं, जॉब तो आपने ले ली, जिस लोकेशन पे आपने अप्लाई किया था वो 3 से 5 में से आपको कोई जिला मिल जाएगा। आगे बात करते हैं ट्रांसफर को लेके। तो यहाँ पे हमारे सामने आता है कि यहाँ पर हाँ जी, तो अगर हम ट्रांसफर सिस्टम की बात करते हैं तो 3 से 4 महीने की सेवा जब आप कर दोगे, सर्व कर दोगे वहाँ पर एज़ अ एजीटीए की पोज़ीशन पर काम कर रहे हो, देन आपको उसके बाद ट्रांसफर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यानी कि 3 से 5 महीने, आप ये कह लीजिए मोटा-मोटा आपको 6 महीने जो है पहले वो एक बारी अपनी लोकेशन पे ही सर्व करने हैं। उसके बाद पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उसी की वैकेंसी है तो आपको उसमें आगे चांस मिल जाता है कि आप जहाँ पे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल ट्रांसफर यानी कि आपके एरिया में कोई बैठा है और आप किसी की लोकेशन, किसी के होम टाउन में बैठे हो, तो आप एक दूसरे की सहमति के साथ आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर, जिसको हम कहते हैं कि भाई तुम मेरे एरिया में आके काम कर लो क्योंकि ये हम मेरा एरिया यहाँ पर है और मेरे एरिया जो है मुझे वहां पर जाने दिया जाए, इसीलिए हम म्यूचुअल जो है वो करवा लेते हैं ट्रांसफर। बिल्कुल आप वो भी करवा सकते हैं। एंड निदेशालय को आवेदन द्वारा ट्रांसफर प्रक्रिया, ये सब जो है प्रोसेस हमारे चलते हैं। इसमें हर देखें कि हर साल एक ट्रांसफर साइकिल जारी होता है, यानी कि हर साल आपको एक बारी चांस मिलता है अपनी ट्रांसफर करवाने के लिए। अगर आपको लगे कोई आपके साथ हैं या आप करवाना चाहते हैं ट्रांसफर, तो आप उस अकॉर्डिंग ट्रांसफर करवा सकते हैं। आगे हम लोग, अच्छा यहाँ पे एक चीज और वो जो खास थी वो यही थी कि महिला उम्मीदवारों के लिए, यानी कि जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको प्रायोरिटी पे जो उनके घर के नजदीक ही होता है वहीं पर उनको जॉब लोकेशन दी जाती है। तो वहां पर को प्राय अपने गृह मंडल में ही रखा जाता है ताकि उन लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है बाहर दूर कहीं ना ही जाना पड़े, तो उनको अपनी प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है। आगे हम बात करें तो उसके बाद आता है ट्रेनिंग सिस्टम को लेके। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत से बच्चों का डाउट भी था कि ट्रेनिंग क्या इसमें होती है? हाँ, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेनिंग देखने को मिलती है। अभी तक जितनी भी वैकेंसी फिलअप करी गई है इससे पहले, तो वहाँ पे ट्रेनिंग आपको होती है और ट्रेनिंग ये आपकी रहमान खड़ा लखनऊ में जो आपका सीआईएसएस स्थित है, वहीं पे आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो ट्रेनिंग सेंटर आपका रहमान खेड़ा लखनऊ रहता है और ट्रेनिंग सभी विभागों के लिए समान ही रहती है। जैसे कि भी हमने आपको डिस्कस करा था, सॉइल डिपार्टमेंट हो गया, आपका कंजर्वेशन डिपार्ट हो गया, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट हो गया, सीड वाला डिपार्टमेंट हो गया, ये सभी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग समान रहती है। यहाँ पे ट्रेनिंग में बहुत सारा आपको कह सकते हैं वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, समान रूप से आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है। और यहाँ पे 7 से लेकर 10 दिन का एक पूरा ट्रेनिंग प्रक्रिया चलती है। इसमें आपको बताया जाता है कि आपको काम कैसे करना है, आपको अगर कोई एक्सटेंशन की स्कीम है कैसे इंप्लीमेंट करना है, किसानों को कैसे किसी काम करने के लिए मोटिवेट करना है, किसी में पार्टिसिपेशन के लिए कैसे मोटिवेट करना है, तो ये सारे आपके यहाँ पे काम आपको सिखाए जाते हैं। प्रारंभ में ज्वाइनिंग के बाद या बीच में भी आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सकता है अगर नीड पड़ती है, कोई इंपॉर्टेंट आपको ट्रेनिंग चाहिए। जैसे कि हाल फिलहाल आप देखो तो एआई का बहुत ज़्यादा चलन है। अगर सरकार चाहती है, अगर आप उस एआई का इम्प्लीमेंटेशन, उस तकनीकी का इम्प्लीमेंटेशन अगर आप फील्ड पे करो तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग बीच में ही प्रोवाइड करी जा सकती है। ये अकॉर्डिंग टू चॉइस रहता है सरकार की, अगर चाहते ट्रेनिंग प्रोवाइड करना तो वो आपको करवा सकते हैं बीच में भी बुला के। और विशेष फंड आने पर ट्रेनिंग विशेष मतलब फिर तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आपका जो एजीटी वाला पद है यहाँ पे किस तरीके से सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अगर सभी चीजें बढ़िया है तो आपको ट्रेनिंग, आपको और स्किल जो इनहेंसमेंट के कोर्स वगैरह भी करवाए दिए जाते हैं। तो ये आपका ट्रेनिंग सिस्टम इस तरीके से यहाँ पे रहता है। अब जो इसके बाद बात करें तो सबसे हमारी मेन चीज आती है, हम कोई मोटिवेशनल जो हमारे लिए चीज है वो यही है कि इसमें हमारी सैलरी कितनी रहती है। तो सैलरी के लिए देखते हैं, और शायद सर इस बार आपने एक वीडियो भी बनाई थी कि जो हमारा 8th पे कमीशन जो है वो आ चुका है। देखते हैं इसके पहले सैलरी कितनी होती है। जब हम लोग सैलरी और ग्रेड पे के बारे में देखें तो यहाँ पर कुछ आपके लिए साफ यहाँ पर पॉइंटर्स लिखे हैं कि हम यहाँ पर बात करते हैं पे स्केल की। तो लेवल 6 जो है वो इसकी पे स्केल होती है, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी वो 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में रहती है। और इसमें अगर ग्रेड पे तो आपका 2400 का ग्रेड पे आपको मिलता है। बिल्कुल, तो 2400 का ग्रेड पे है, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ये जो ग्रेड पे है अभी चेंज हो चुका है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ अभी। तो ये आपकी वैकेंसी है बेसिकली, इसमें बीएससी लेवल के बच्चे जाते हैं। तो ग्रेड पे एक्चुअल जो सही होना चाहिए वो 2800 ग्रेड पे होना चाहिए, लेकिन अभी है 2400। लेकिन वो मंजूरी मिल चुकी है, अब इंप्लीमेंटेशन कितनी जल्दी होता है तो उस तरीके की आपकी सैलरी में एनहेंसमेंट देखने को मिलेगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि 7th जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है 7th पे कमीशन, तो
अगर आप देखोगे हाल फिलहाल की अगर सैलरी स्लिप आप उठा के देखते हो, अगर आपको जानने में है भी, हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो लगभग आप देखोगे तो 45 से 50 के बीच में उनकी सैलरी खाते में उनके आ रही है। नेट सैलरी की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस सैलरी थोड़ी ज्यादा है, उसमें एनपीएस वगैरह कट के आपको देखने को मिलती है। लेकिन अब हाल फिलहाल में आप देखोगे कि 8th पे कमीशन का भी गठन हो चुका है, तो 8th पे कमीशन में आपको सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बेसिक सैलरी आपकी है उसमें बढ़ोतरी होती है, लेकिन आपका जो डीए रहता है, यानी कि महंगाई जो भत्ता रहता है, ये आपका जीरो हो जाता है। तो अगर आप देखोगे ना 8th पे कमीशन जब लागू हो जाएगा और उस लागू होने के बाद जो आपको सैलरी में यहाँ पे एनहेंसमेंट देखने को मिलेंगे, लगभग आपकी सैलरी, अगर यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर मैंने आपको समझाया भी था कि फिटमेंट फैक्टर अगर 2 भी अगर चलता है तो आपका 48,000 तो बेसिक सैलरी हो जाएगी, और 48 फिर आपको और सारे बेनिफिट जो आपका कह सकते हैं कि एचआरए वगैरह मिलता है, ये भी तो लगभग 60 या 65 करीब आप कह सकते हो मोटा मोटा 8th पे कमीशन आने के बाद आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो सैलरी की एज आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 8th पे कमीशन जितनी जल्दी लागू होता है, पहले आपका सेंट्रल लेवल पे होगा, फिर आपका स्टेट पे होगा, और फिर आपको बाकायदा अगर नहीं भी होगा तो अगर जैसे मान चलो इस बार 2027 में आपका 8th पे कमीशन सेंट्रल लेवल पे लागू हो जाता है, तो आपके स्टेट में आते आते 2028 क्या पता हो जाए, लेकिन जो 28 होगा, एक साल का जो गैप रहेगा, यहाँ पे आपको एरियर मिलता है। एरियर मानी कि जो आपका फंड बचा रहता है ना, कि आपको जो सैलरी मिल नहीं रही है, तो वो आपको सैलरी मिलती है। तो सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, 60,000 आप मान के चल सकते हो जब आप ज्वाइनिंग इसमें करोगे। बिल्कुल। तो सर क्या इसमें ऐसा होता है कि अगर मैं लखनऊ में जॉइन कर रही हूँ या फिर मैं किसी और छोटे एरिया में जॉइन कर रही हूँ, तो क्या इसमें डिफरेंस हमें होता है? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा मैम ने पॉइंट भी पिक किया कि जैसे कि आप जब सिटी की बात करते हो, सिटी में वेरिएशन देखने को आपको मिलता है। कोई बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप हो मेट्रो सिटीज़ में, या यस। आप कोई रूरल एरिया में आप वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे जो आपका एचआरए है, वो आपका डिफर करता है ना। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो आपके खर्चे ज्यादा होंगे ही, आपका जो रेंट वगैरह वो ज्यादा होंगे, तो एचआरए आपको यहाँ पे ज्यादा मिलता है। आपको ट्रेवल अलाउंस बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि आप गाँव में जाओगे, उनको आप सर्व करोगे तो पेट्रोल चार्ज होगे, और रिलोकेशन चार्ज वगैरह आपको मिलते रहते हैं। तो यानी कि दोनों की सैलरी यहाँ पे डिफर देखने को मिलती है। बिल्कुल, ये तो डिपेंड करते हैं कि आप हाँ, कहाँ पर, जैसे कि गाज़ियाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, थोड़ी मेट्रो सिटीज़ में आओगे तो आपका जो थोड़ा प्लस आपको यहाँ पे अपनी सैलरी में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं प्रमोशन की लेके कि प्रमोशन का क्या चांस होता है? तो यहाँ पे देखा जाए 5 वर्ष की, यानी कि आप 5 वर्ष जब अपने देते हो, एजीटी पोज़ीशन पर काम करते हो, उसके बाद आपको प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल, पात्रता आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्रमोशन तो ग्रुप सी से आप मूव करोगे, इसके बाद ग्रुप बी में जो है आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। अभी की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारा जो 2013 का बैच था, उसको अभी 2021 में आके उनमें से जितने भी एलिजिबल थे, वो सब अब यहाँ पर प्रमोट हो चुके हैं। तो 2013 के बैच का अभी जो है 21 में आके प्रमोशन हो चुका है। आगे देखिए नया प्रस्ताव इसमें क्या है, तो केवल 2 स्तर जो है, सहायक और विशिष्ट सहायक, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बिल्कुल। तो अब ये डिपेंड भी करेगा कि किस तरीके से आपकी वैकेंसीज आ रही हैं, किस तरीके से आपके जो पहले वर्क कर रहे हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो आपको प्रमोशन मिल जाता है। प्रमोशन पे डिपेंड यही करता है कि आपने किस तरीके से स्किल एनहांस की है, या 5 साल में आपका किस तरीके से वर्क कल्चर रहा है। तो ये कंट्रीब्यूशन क्या हाँ, रहा है, बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर, स्किल के बेसिस पर आपको प्रमोशन मिलता है। तो प्रमोशन इसके अलावा भी, क्योंकि ये जो जॉब है ना, वो एक ऐसी जॉब है, यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि 50-50 आप डिवाइड कर सकते हो। 50% काम आपका फील्ड वर्क का है, 50% आपका ऑफिस का काम है। तो प्रमोशन अगर चाहो, एक माइंडसेट अगर आप बना के चलते हो, तो दूसरी भी जो एग्जाम है, जो पीसीएस एसटीए लेवल की वैकेंसीज है, उनमें भी आप तैयारी करके बाकायदा आगे भी बढ़ सकते हो। बिल्कुल, यानी कि सर हम एक ही जॉब ये लेने के साथ-साथ अगर आपका ड्रीम जो है कोई और जॉब लेना भी, आपका वो भी सपना है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि हमारी जो पूरी एजीटी को लेके ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी गई है। कौन एलिजिबल है, क्या सैलरी रहेगी, प्रमोशन क्या रहेगी, थोड़ा-सा पिछले का देखें तो वो भी आपको बता दिया गया है। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, जो हमारे नए कैंडिडेट्स हैं, नए एस्पिरेंट्स हैं यूपी एजीटीए को लेके। बिल्कुल, 2200 वैकेंसीज आपको जल्द में देखने को मिलेंगी, और बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए। कोई भी डाउट आपका रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।